नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुंबई में डेल्टा प्लस की मौत ने बढ़ाई चिंता, कठोर नियमों की कार्यवाही फिर से करने का इरादा। प्रशासन की ओर से महापालिका चुनाव की तैयारियों में तेजी। कल्याण ज्वेलर्स के स्थानांतरित शोरूम का उद्घाटन। जिलाधिकारी के मनाने के बाद आयुक्त सेवा में हाजिर। नागपंचमी एवं श्रावण शुक्रवार उत्साह में मनाया गया। कोगनोली में मंत्री शशिकला जोल्ले द्वारा बाढ़ ग्रस्तों को किट का वितरण। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। घाटकोपर की एक 63 वर्षीय महिला की जुलाई में कोरोना डेल्टा प्लस संसर्ग के कारण मौत हो गई। डेल्टा संसर्ग के कारण महाराष्ट्र में यह दूसरी मौत है। इससे पहले रत्नागिरी की एक 80 वर्षीय महिला की 13 जून को डेल्टा वेरिएंट की वजह से मौत हो गई थी। मुंबई में महिला की मौत 11 अगस्त को डेल्टा वेरिएंट के कारण हुई थी। मुंबई नगर निगम की ओर से की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इस बात का खुलासा हुआ। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीजों में जीनोम सीक्वेंसिंग के अध्ययन से पता चला है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से 7 लोग संक्रमित थे। इसके बाद निगम ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की तलाश शुरू की। इसी परीक्षण के दौरान इस महिला का भी परीक्षण किया गया था। परिजनों की ओर से नगर निगम अधिकारियों को दी गई जानकारी के मुताबिक उस महिला की मौत 27 जुलाई को हुई थी। अब इस महिला के संपर्क में आए दोनों डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो गए थे। इनमें से 63 वर्षीय महिला मरीजों में से एक की मौत डेल्टा वेरिएंट के कारण हुई। इससे एक बार फिर मुंबई में चिंता बढ़ गई है। कठोर नियमों की कार्यवाही फिर से करने का इरादा। राज्य में कोरोना की स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, इसलिए सख्त नियम कभी भी लगाए जा सकते हैं। ऐसी चेतावनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने राज्य के लोगों को दी है। इसीलिए राज्य में फिर से लॉकडाउन शुरू होगा, इस चर्चा ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय रहते कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक बैठक भी आयोजित की गई है। इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर है कि राज्य में क्या फैसला लिया जाएगा। मुख्य रूप से राजधानी बेंगलोर में कर्नाटक राज्य में कोरोना की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। खासकर बच्चों में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। इसलिए अब सरकार एक बार फिर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रही है। ऐसे में साफ है कि जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। इसलिए चर्चा इस बात पर केंद्रित रही है कि क्या हर जगह लॉकडाउन लागू किया जाएगा। प्रशासन की ओर से महापालिका चुनाव की तैयारियों में तेजी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा महापालिका चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्ट्रांग रूम और मतगणना की तैयारी पहले से ही चल रही है और गुरुवार को शहर के 4 कॉलेजों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम चुनाव की अधिसूचना 16 अगस्त से जारी होगी। मतदान 3 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ज्योति महाविद्यालय, मराठी विद्या निकेतन, सेंट जेवियर्स और वनिता विद्यालय का चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, वोटिंग मशीन रखने और मतगणना के लिए निरीक्षण किया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमगोड़ और नगर अभियंता ने इन जगहों की जांच की है। 6 सीटों में से एक के लिए मतगणना के लिए चयन किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट देने के बाद जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ शनिवार को जगह को निश्चित करेंगे। इनमें ज्योति कॉलेज को चुनने की संभावना है। कल्याण ज्वेलर्स के स्थानांतरित शोरूम का उद्घाटन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम जो पहले खड़े बाजार में था, उसे शुक्रवार को समादेवी गली में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस शोरूम का भव्य उद्घाटन शुक्रवार को हुआ।
बिल्डर संतोष जवळकर ने रिबन काटा, जबकि सचिन देशपांडे, सुधीर पनारी, अरुण होसमनी, कैप्टन गिरीश, राधा गिरीश, कल्याण ज्वेलर्स के मुख्य प्रबंधक जोश, शाखा प्रबंधक सोमू PS, उन्होंने इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया। शाखा प्रबंधक PS सोमू और महाप्रबंधक जोश ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज ने श्री गणेश की मूर्ति की पूजा की। इस नए शोरूम में विभिन्न प्रकार के गहनों की आकर्षक रेंज उपलब्ध है। जिलाधिकारी के मनाने के बाद आयुक्त सेवा में हाजिर। महापालिका आयुक्त KH जगदीश, जो कचरे की समस्या और काम में राजनीतिक दखलंदाजी के चलते दीर्घकाल की छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन महापालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही सवाल यह था कि बिना कमिश्नर के चुनाव का काम कौन संभालेगा। असंतुष्ट आयुक्त KH जगदीश सेवा में दोबारा शामिल होने को तैयार नहीं थे। हालांकि जिलाधिकारी और प्रशासक MG हिरेमठ ने उनसे कम से कम चुनाव खत्म होने तक नगर निगम में शामिल होने का अनुरोध किया। इसलिए आयुक्त जगदीश सेवा को फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने शुक्रवार से अपनी सेवा फिर से शुरू की है। नागपंचमी एवं श्रावण शुक्रवार उत्साह से मनाया गया। श्रावण मास के हर्ष और उल्लास को दुगना करने वाला नागपंचमी का पर्व शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घर और सार्वजनिक स्थानों पर नाग देवता की पूजा कर नागपंचमी मनाई गई। महिलाओं ने श्रद्धा के साथ नाग देवता की पूजा की, साथ ही घर में नैवेद्यों का आस्वाद चखा। श्रावण मास के पहले शुक्रवार को नागपंचमी आने से सभी का उत्साह उमड़ पड़ा। पहले श्रावण शुक्रवार को किया जाने वाला लक्ष्मी पूजन भी मनाया गया। शहर के कई मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के श्री लक्ष्मी मंदिरों में भक्तों ने दर्शन लिया। कोगनोली में मंत्री शशिकला जोल्ले द्वारा बाढ़ ग्रस्तों को किट का वितरण। निपानी विधायक और कैबिनेट मंत्री शशिकला जोल्ले जी ने कोगनोली का दौरा किया। उनका स्वागत उत्साह से किया गया। मंत्री जोल्ले जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर नए कैबिनेट मंत्री जोल्ले जी को कोगनोली भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर शशिकला जोल्ले जी ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर सुनील माने, धनाजी कागले, विलास नाइक, तौसिफ मुल्ला, सचिन पाटिल, विद्या वेटकर, वंदना चौगले, स्वाति शिंत्रे, सुजीत माने, सचिन चौगले समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम गोवा राष्ट्रीय महामार्ग को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। बारिश के कारण बेलगाम से खानापुर तक सड़क पर काम की गति धीमी हो गई है। अभी तक इस काम को ज़्यादा गति नहीं मिली है, इसलिए इस रूट के काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। देखा जा रहा है कि बेलगाम से मच्छे देसूर उससे आगे तक हाईवे पर काम चल रहा है। हालांकि काम की गति को देखते हुए अभी भी देरी के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए यदि इस कार्य में तेजी लाई जाती है तो बेलगाम से खानापुर तक का सफर आसान होने की संभावना है। राजमार्ग विभाग को इस राजमार्ग पर काम को गति देने के लिए और प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। अगला पड़ाव खानापुर से रामनगर और वहां से अनमोड़ तक समस्याओं के गर्त में फंसा है। हालांकि इसकी तुलना में बेलगाम खानापुर का काम संतोषजनक रहा है। बेलगाम खानापुर मार्ग के बाकी कामों में अगर तेजी लाई जाए तो सफर और आसान होने की संभावना है।
श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में नागपंचमी उत्साह में। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में श्रावण मास के प्रथम पर्व नागपंचमी उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कपिलेश्वर मंदिर के अष्टकुल नाग देवता मंदिर में प्रातः विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त रुद्राभिषेक, नाग स्तुति, नाग स्तुत्य पाठ एवं नवनाग स्तोत्र का पाठ किया गया। इस वक्त मंदिर व्यवस्थापन के अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, अभिजीत चौहान, राजू भातकांडे, राहुल कुरणे, विवेक पाटिल, नागराज कट्टी, सचिन मुदगेकर एवं ट्रस्टी मौजूद थे। बसवनकुर्ची में शुद्ध जल परियोजना का उद्घाटन। बसवनकुर्ची स्थित देवराज अर्स कॉलोनी में शुद्ध जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन विधायक अनिल बेनके ने किया। देवराज अर्स कॉलोनी पिछले कई दिनों से पानी के संकट से जूझ रही है। विधायक बेनके ने क्षेत्र में शुद्ध जल आपूर्ति परियोजना की स्थापना की है। ऐसे में लोगों को सुविधा होने वाली है। सोमवार सुबह विधायक बेनके ने परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। जल्द ही क्षेत्र में 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। सेवा समाप्त होने के कुछ देर बाद ही यह काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ गटर और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा अनिल बेनके द्वारा बताया गया। वीकेंड लॉकडाउन रद्द करने की मांग। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन जारी किया गया है, जिससे व्यापारियों और कामगारों को खासा झटका लगा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिलाधिकारी से लॉकडाउन रद्द करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सीमावर्ती जिले में सप्ताहांत का लॉकडाउन जारी किया है। इससे कारोबार पर असर पड़ रहा है। अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। जैसे जैसे व्यापारी गति पकड़ता है, लॉकडाउन फिर से दस्तक दे रहा है। इसलिए जिलाधिकारी से लॉकडाउन वापस लेने और सख्त नियम लागू करने की मांग की गई है। चैम्बर अध्यक्ष पंचाक्षरी चोन्नद, सदस्य सीसी होंडड़कट्टी, हेमेंद्र पौरवाल, सुनील नाइक, रोहित कापड़िया, राजेंद्र मुदगेकर आदि सदस्य मौजूद थे। गणेशोत्सव के लिए नियमों की रूपरेखा की घोषणा। कोरोना वायरस संकट में सार्वजनिक और घरेलू गणेशोत्सव समारोहों के लिए नियमों की घोषणा कर दी गई है। लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पारंपरिक गणेशोत्सव समारोह के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। घर और सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाते समय इसे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए करना होता है। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की मूर्ति 4 फीट से ज्यादा और घर में 2 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही स्थापित करें। सरकार ने इसे किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या सड़क पर स्थापना करने की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक मूर्तियों को पास के मंदिर में ही स्थापित किया जाना चाहिए। गणेशोत्सव मंडलों या समितियों के पास स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ऐसा प्रशासन की ओर से जाहिर किया गया है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप कोमलिका बारी फाइनलिस्ट। भारत की प्रतिभाशाली तीरंदाज कोमलिका बारी गुरुवार को विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। कोमलिका ने भारत के लिए एक पदक हासिल कर लिया है और उसके पास रविवार को लगातार दूसरा विश्व खिताब जीतने का मौका है। जमशेदपुर की 19 वर्षीय कोमलिका ने इससे पहले अंडर 18 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की केसी कॉफोल्ड को 6-4, 28-27, 25-28, 28-26, 25-30, 29-25 से हराया। अब उसे रविवार के फाइनल में स्पेन की इलिजा कैनल से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर कोमलिका मैच जीत जाती है तो दीपिका कुमारी के बाद ऐसा करने वाली वह दूसरी भारतीय तीरंदाज होंगी। दीपिका ने 2009 और 2011 में कैडेट और जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह लंबित।
मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इस साल लंबित कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति को टोक्यो पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीट को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए थोड़ा और इंतजार करने का निर्देश दिया गया है। हर साल 29 अगस्त को देश भर के एथलीट को खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पुरस्कार समारोह पिछले साल की तरह आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। सुपर कप में चेल्सी का दबदबा। चैंपियंस लीग विजेता चेल्सी ने गोलकीपर केम्पा अरिजाबलगा द्वारा एक महत्वपूर्ण क्षण में सडन डेथ के बल पर उल्टा कर दिया। सुपर कप के फाइनल में चेल्सी ने विलारियल को 1-1 और 6-5 से हराया, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हर साल चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के विजेता सुपर कप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2020-21 सीजन में चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीतने के लिए मैनचेस्टर सिटी को हराया। निशानेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन का त्रिस्तरीय मूल्यांकन। भारतीय राइफल संघ के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन का त्रिस्तरीय मूल्यांकन किया जाएगा। लगातार दूसरी बार एक भारतीय निशानेबाज ओलंपिक से खाली हाथ लौटा, जिसने अरबों लोगों को निराश किया। भारत की 15 सदस्यीय निशानेबाजी टीम की नाकामी का कारण समझाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदर्शन मूल्यांकन 3 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। निशानेबाज, गाइड और संघ के अधिकारी, अध्यक्ष रणिंदर सिंह सहित कार्यकारी समिति की योग्यता वाले तीसरे पक्ष के व्यक्ति द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि ओलंपिक की तैयारी में संगठन कहाँ चूक गया, ऐसे सूत्रों ने कहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।